तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में बेसिक सेट 1 प्लस सेट 2 के सॉल्यूशन को, सेट 2 भी है और सेट 1 भी है, दोनों के सॉल्यूशन को। तो 1 बाय 1 करके दोनों सेट के आंसर देखेंगे, सेट 1 सेट 2। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि पेपर काफ़ी ईजी था, तो मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया था, लेकिन बोला था जैसे टाइम मिलेगा आंसर अपलोड करूँगा। तो अब आंसर आप मैच कर लो, कितना राइट किया कितना रॉन्ग किया। पेपर ईजी था, बच्चे खुश थे, ठीक है। फिर भी एक बार अपना आंसर आप मैच कर लो, ठीक है। अभी सेट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद सेट 2 के, ठीक है ना। तो सेक्शन ए खंड का क्वेश्चन 1, द्विघात समीकरण 4x² - 5x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको d बराबर b² - 4ac यूज़ करना था, ठीक है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आंसर 1 देखो पहले आप, आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 में देखो बच्चों, ये 4x² - 5x - 1 ये क्वेश्चन था। तो इसको हम ax² - bx + c = 0 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो a पर 4 मिल रहा है, b पर -5, c पर -1, ये लिख दिया गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो b पर v की वैल्यू -5 का स्क्वायर, 4 पे 4, a पर a की वैल्यू 4, c पर -1, c की वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 25 प्लस का हो जाएगा, ये 16 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 जो d है 0 से बड़ा है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम, इसीलिए मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। आंसर 1 क्लियर है, कोई डाउट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। यानी an हमको दे रखे हैं कितना, 78, ठीक है। और a पहला पद होता है, स्टार्टिंग का 3 है, d निकालते हैं, दूसरे में से पहला घटाते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें गिवन है। अब देखो आंसर, आंसर नंबर 2 का फर्स्ट। तो इसमें हमें दिया है a बराबर 3, d दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, आ जाएगा 5, ठीक है। तो an बराबर 78। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d बराबर 78 के हो गया, यानी 78 के। a पर a की वैल्यू 3 रखेंगे, n - 1, n पर कितना है पता नहीं है, तो n - 1, d कितना है हमारा, d निकला है 5, यानी 5 रख देंगे। आगे सोल्व करेंगे तो आगे देखो ध्यान से, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 5 को n से करेंगे 5n माइनस, फिर 5 एकम 5, 5 को 1 से भी करेंगे, बराबर 78 के। फिर से +3 -5 प्लस माइनस माइनस 3 घटेगा तो 2 आएगा, माइनस का निशान लग जाएगा, 5n - 2 बचेगा, बराबर 78 के। तो -2 नंबर की साइड आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, +2। तो 5n बराबर 78, 2 80, n बराबर 80/5 डिवाइड कर लेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। 16 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। क्लियर है, सेकंड हो गया। सेकंड का आगे देखो, आंसर नंबर सेकंड का खा क्वेश्चन है बच्चों। एक समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 6n - 5 द्वारा प्रदत्त है, इस श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी डी हमको निकालना, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, खा का आंसर, डी कैसे निकालेंगे सारवांतर। आंसर नंबर सेकंड का अथवा यानी कि खा वाला आंसर है। an बराबर 6n - 5 दिया था, n बराबर 1 रखेंगे पहले, तो a1 निकालेंगे, 6 पर 6, n पर 1 रख देंगे, -5, 6 कम 6 -5 1 आ गया। फिर a2 निकालेंगे तो n बराबर 2 रख देंगे, तो 6 पर 6, n पर 1, सॉरी इस बार 2 रखना है तो 2 रखेंगे 2, 6, ठीक है ना। तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, यानी 6 दूना 12, -5 कितना आ जाएगा हमारा 7। तो a1 1 आया, a2 7, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करते हैं, a2 की वैल्यू 7 माइनस a1 की 1 बराबर 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड का अथवा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड,
3 घनों जिसमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 घन है, तीनों को आपस में मिलाया जाता है और जो बन रहा है घनाभ बन रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आंसर देखो इसका, आंसर नंबर 3 देखो, अगर 3 घनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार एक घनाभ बनेगा। तो L जो है 8 8 8 तीनों का है, तो 8 3 24 हो जाएगा। B सेम रहेगा 8, H भी सेम रहेगा, क्योंकि घनाभ की सारी भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, उसके बाद में 2 पर 2 L, 24 है, 24 गुणे B पर 8, फिर प्लस से प्लस BH 8 गुणे 8 प्लस से प्लस HL, H पर 24, H पर 8, L पर 24। अब सोल्व करेंगे तो 24 अट्ठे 192, 8 अट्ठे 64, 8 को 24 की 192, दो इन तीनों को जोड़ेंगे 192, 64, 192, 448, इसको गुणा करेंगे तो 896 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको करना था, आंसर नंबर 3। क्लियर है। केवल L यहाँ पर 8 को 3 बार जोड़ लेते तो कितना हो जाता है 24, ठीक है। बाकी BH सेम रहता है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 4 का है। इसमें हमको PA की लंबाई ज्ञात करना था, PA यहाँ से लेकर यहाँ तक, और त्रिभुज ऊपर के जो त्रिभुज है PQR, इसकी वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात इतना पता होना चाहिए कि ये PQR जो है ये PA का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है ना। तो आंसर देख लो का कैसे करोगे आप एक बार, ठीक है। आंसर देख लो इसका। तो आंसर नंबर 4 का सॉल्व करते, PA बराबर क्वेश्चन मार्क था, तो PA बराबर 1/2 त्रिभुज PQR के परिमाप के, ठीक है। तो जो त्रिभुज PQR है इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं गुणे के निशान लगा के 20, और जब 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दाम 20, और 10 का 1 से गुणा होगा 10 एकम 10, तो PA कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर था। क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इसमें देखो ध्यान से, हमको M एंगल DBC निकालना है, DBC ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो ध्यान से, ये आंसर नंबर 4 का अथवा है, एंगल BAD बराबर होगा DBC के, और ये बराबर कितना है 55 के। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर आप देखोगे तो वैकल्पिक खंड प्रमेय से, फिर इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा DBC 55 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। त्रिभुज के एंगल का मान निकालेंगे, फिर 90 में से इसको घटाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते थे, वही आ जाएगा, ठीक है। ये अथवा का आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ दूसरे तरीके में क्या करते हैं आप देखो, सबसे पहले अगर ये देखते तो ये 90 हमारा हो जाता, ठीक है। जब ये 90 होता तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसको निकाल लेते, कितना आ जाता 35, और फिर उसके बाद में अगर ये टोटल देखते हैं हम तो ये 90 का बन रहा है, तो ये पूरा ये 35 आता है, 35 में से हम क्या करते, ये 90 पूरा है तो 90 में से हम 35 क्या कर देते, घटाते, ठीक है। तब भी कितना आ जाता, 1 मिनट, दूसरे तरीके में जब ये 90 हो जाता तो त्रिभुज बन जाता, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल कितना होता है 180, 180 में से हम क्या घटा देते, 180 माइनस करते 90, और प्लस ये कितना 55, ठीक है। तो कितना आ जाता ये हमारा, ये आ जाता 35, ठीक है ना। और फिर जब ये 35 आ जाता, ये पूरा 90 का होगा, तो 90 में से हम 35 क्या कर देते, घटा देते, तब भी कितना आता 55, ठीक है ना। 55, 10 में से 5 5, और यहाँ बचेगा 8 में से 3 जाएगा 5, 55 ही आ जाता, ठीक है ना। और नहीं फिर आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन है, बहुलक हमको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, बहुलक, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, आंसर नंबर 5 वर्ग बारंबारता लिख लिया। तो बहुलक में जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा क्या होता है F1, तो F1 हो जाएगा 45, उसके ऊपर वाला F0, उसके जस्ट नीचे वाला F2, लाइन से F1 F0 F1 F2 हो जाता है, ठीक है ना।
तो जो सबसे बड़ा नंबर था बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में F1 हुआ, उसके जस्ट सामने बढ़ते हैं वर्ग अंतराल में, तो जो छोटा नंबर होता है L होता है। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L 40 और H इनके बीच का गैप होता है। जैसे 20 से 30 10 या 30 से 40 10 का गैप है ना, तो चाहे 30 में से 20 घटा दो, चाहे 40 में से 30 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। बहुलक का फॉर्मूला आपको पता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब ऐसे रख दो फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रखेंगे L पर 40, F1 पर 45 माइनस F0 पर 30 बटे 2F1 2 गुणे 45 2 गुणे 45 F1 की वैल्यू माइनस F0 पर 30 माइनस F2 पर 42 गुणे H पर H है 10। इसकी वैल्यू यहाँ पर पूरी ऐसे ही रख दी गई है, ठीक है ना। वैल्यू रखने के बाद में आगे सोल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, 40 पर 40, 45 में से 30 घटाया 15 और नीचे 2 को 45 से गुणा किया 90 और ये माइनस माइनस प्लस 30 और 42 कितना हो जाएगा 72 और गुणे 10 ऐसे लिख दिया गया। आगे 40 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 बटे 90 में से 72 घटा दिया, नीचे 18 आया। फिर 150 में 18 से भाग किया 8.33, दोनों को जोड़ा तो 48.33 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह आंसर नंबर 5 था, ठीक है। तो आप बताते चलना कितना राइट किया कितना रॉन्ग किया, ये चीज़ ध्यान में आप रखना, ठीक है। ये आंसर नंबर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग यानी 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 15 तक, चाहे पूरा लिखकर जोड़ते या फिर फॉर्मूले पर अप्लाई करते, SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। तो देखो ध्यान से इसका आंसर 6 का आंसर नंबर 6 15 गुणज, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32। ए कितना मिल गया, पहला पद 8, डी निकालेंगे दूसरे में से पहला घटा देते हैं, 16 में से 8 घटाएंगे 8 आ गया। एन कितना है 15 बोल रहा है, 15 गुणजों का योग तो 15 हो गया। SN योग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n बटे 2, n पर 15 बटे 2, 2a 2 पर 2, a की वैल्यू 8 रख देंगे, फिर ब्रैकेट में n-1, n पर कितना है 15 माइनस 1, d पर 8 निकाला, वैल्यू रख दी गई। 15 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 15 में से 1 जाएगा 14 गुणे 8 हो जाएगा, आगे 16, 14 अट्ठे 112 आ जाएगा। 15 बटे 2 साथ में लिखते चलेंगे, आगे 15 बटे 2 112, 16 जोड़ेंगे 128, 2 से इसको शॉर्ट करेंगे, 2 एकम 2, ये 2 6 12, 2 चौके 8, 64 आ जाएगा, यानी 15 गुणे 64 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 960। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 6। अब आप बताओ कितना लिखे हो, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये आंसर नंबर 6 हो गया आपका, ठीक है। आगे देखो, तो सेक्शन ए फिनिश हो गया। अब सेट 2 का सेक्शन ए देख लो पहले, सेट 2 का सेक्शन ए, ठीक है ना। ये सेट 1 के सेक्शन है यानी खंड का में टोटल 6 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुए, ठीक है ना। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। अब सेट 2 का क्वेश्चन देखो पहले आप, ये सेट 2 आ गया, बेसिक मैथ क्लास 10 सेट 2, ठीक है। इसमें देख लो क्वेश्चन सेट ए में क्या क्या है पहले, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 सेम क्वेश्चन आप लगा चुके हो, क्लियर है, कोई डाउट। आगे देखो, फर्स्ट का 10 आंसर था, सेकेंड क्वेश्चन भी लगा चुके, 55 आंसर था, ठीक है ना। फर्स्ट में 10 आंसर था, फिर से आप वो वीडियो देखो, अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी लगा चुके बहुलक, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन 3 भी लगा चुके, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 का ए और बी दोनों पार्ट लगा चुके हो, वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 अलग है। क्वेश्चन 6 भी लगा चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन 6 भी लगा चुके हो, केवल सेक्शन ए में एक क्वेश्चन अलग है, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन, इसका आंसर देख लो आप, तो सेक्शन ए सेट 2 का भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर देख लो, ठीक है। देखो इसमें क्या करना था आपको, सबसे पहले ये 3x² माइनस 8x माइनस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो a पर क्या आ गया, a बराबर 3, b बराबर -8, c बराबर -1, ये आ गया। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी थी
ये क्लियर है ना। इसके बाद में वैल्यू रखनी थी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर फॉर्मूला रखना था, ए पर 3, बी पर -8, सी पर -1 रखना था। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो क्या करना था आपको। इसके बाद में x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d बटे 2a, इस फॉर्मूले पर इसकी वैल्यू रखनी थी, b पर b और d जो अभी क्वेश्चन में सॉल्व करते उसको रखना था, a पर a की वैल्यू, आपका आंसर सामने आ जाता। ठीक है, तो ऐसे ये करना था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इस फॉर्मूले पर आप कर लेना। तो सेट 1 और सेट 2 का सेक्शन ए और सेक्शन ए दोनों में कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी की जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, सेक्शन बी का सोल्यूशन। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।